अगर मैं विज़िट वीज़ा पर उज़्बेकिस्तान चला जाऊँ, तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद मुझे कितने अरसे का वीज़ा मिलेगा? क्या वर्क वीज़ा के लिए प्रोटेक्टर ज़रूरी होता है या नहीं? क्या उज़्बेकिस्तान में बिल्डिंग, पेंट और पॉलिश का काम मौजूद है? क्या काज़ाकिस्तान में कसाब की दुकान में नौकरियां दस्तयाब हैं? मेरा रोमानिया का वर्क परमिट आया है, मगर पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है, इसलिए उज़्बेकिस्तान आना चाहता हूँ। कौन सा वीज़ा पर आ जाऊँ ताकि इंटरव्यू दे सकूँ? मैं उज़्बेकिस्तान में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकता हूँ? भाई, ये तो आपने बता दिया है कि सब्ज़ी और किराने की दुकान बना सकते हैं, पर आप ये भी बता दें कि उज़्बेकिस्तान में दुकान बनाने के लिए पैसे कितने लगेंगे? ये जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन, मैं आपके सवालों के जवाबात के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं और मैंने पहले वीडियो में अर्ज़ किया था कि जो भी दोस्त हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, एक तो हम उनका बहुत मशकूर और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ज़ाहिर हमारी वीडियो देखते हैं, तो तभी उनके ज़हन में कुछ सवाल आता है जिससे वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सवालात पूछने का, पसंद करने का। लेकिन एक तवज्जो दिलाना मकसूद है, और वो ये है कि आप जब भी आइंदा सवाल किया करें तो अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर बताया करें। उससे आपको मुखातब करने में आसानी हो जाती है और हमें अंदाज़ा होता है कि भाई हमें कहाँ से दोस्त हमें देख रहे हैं। तो अभी एक दोस्त है, उन्होंने सवाल किया है, नाम उनका नहीं, अपनी आईडी का ही लिखा हुआ है उन्होंने, कि कहते हैं अगर मैं विज़िट वीज़ा पर उज़्बेकिस्तान चला जाऊं, तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद मुझे कितने अरसे का वीज़ा मिलेगा? मेरे भाई, अगर आप विज़िट वीज़े पर यहाँ पर आएंगे तो आपकी जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, और इसके कुछ कह लीजिए कि इसकी मज़ीद कुछ ज़रूरतें होती हैं कि आपने अपनी कंपनी को बैंक अकाउंट खुलवाना है, एक ऑफ़िस शो करना है, एक अकाउंटेंट और एक डायरेक्टर लोकल जो हैं वो उनको शो करना है कि ये लोग जो हैं वो हमारे पास जॉब पर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद ये सारे प्रोटोकॉल्स जब पूरे हो जाएंगे तो आपको 1 साल का वीज़ा ये आपकी कंपनी पर भी मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। और अगर आप किसी मैनेजर को बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान से, या किसी और को बुलाना चाहते हैं, तो आप 1-2 वीज़े आराम से ले सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। एक फैसल नदीम साहब हैं, वो पूछ रहे हैं क्या वर्क वीज़ा के लिए प्रोटेक्टर ज़रूरी होता है या नहीं? देखिए फैसल नदीम साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये प्रोटेक्टर उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान का मसला नहीं है। ये इनकी ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपके अपने मुल्क पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये जो प्रोटेक्शन लॉ था इंश्योरेंस का, एक 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये अनाउंस हुआ था, और ये उस वक़्त ये तय किया गया था कि जो भी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि वो आपकी इंश्योरेंस करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर जॉब पर जा रहे हैं तो आप प्रोटेक्टर करवा कर जाएं, यानी अपनी इंश्योरेंस करवा कर जाएं, कि अल्लाह ना करे अगर वहाँ आपको कोई मसला हो जाता है तो फिर आपके घर वालों को उसकी कंपनसेशन मिलती है। वो 10 लाख की भी कंपनसेशन होती है, 15 लाख की या 20 लाख की भी होती है। तो जो प्रोटेक्टर है, मैं दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि अगर वर्क वीज़ा आप यहाँ से लेंगे तो आपको पाकिस्तान के एयरपोर्ट से वो फ्लाई नहीं करने देंगे, अगर जब तक आपका प्रोटेक्टर नहीं देखेंगे। आपका प्रोटेक्टर देखेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान से बाहर आने देंगे। इन मुल्कों को कोई मसला नहीं है। एक हैं जी, ये भी आईडी का नाम लिखा है मिस्टर फ्लूफी गेमर्स। अच्छा प्यारे भाई, आपने पूछा है क्या उज़्बेकिस्तान में बिल्डिंग, पेंट और पॉलिश का काम मौजूद है? बिल्डिंग पेंट का काम तो पूरी दुनिया में मौजूद है मेरा भाई, हर जगह मौजूद होता है, और यहाँ पर भी है। और मैं कर्ज़ करूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, वो जो लोकल ये हुनरमंद लोग हैं जो पेंट और पॉलिश करते हैं यहाँ पे, उनसे वो ज़्यादा एक्टिव हैं और वो ज़्यादा अच्छा काम यहाँ करते हैं। उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, और दूसरा ये जो मुकामी लोग हैं ये बहुत आहिस्ता और स्लो काम करते हैं। ये हमारी तरह तेज़ रफ्तारी से काम नहीं करते, जल्दी जल्दी नहीं करते, बड़े आराम सुकून से लगे रहेंगे।
मुझे लगता है कि अगर ये हमारे दोस्त मुकामी जो हैं वो एक दिन में एक दीवार 10 बाय 10 की करेंगे पेंट, तो हमारे हो सकता है इंडियन या पाकिस्तानी दोस्त जो है वो उसी दिन 2 दीवारें कर दें, यानी कि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये काम मौजूद है मेरा भाई, हर जगह ही मौजूद होता है। मिस्टर कुरैशी पूछ रहे हैं क्या काज़किस्तान में कसाब की दुकान में नौकरियाँ दस्तयाब हैं? मेरे भाई ये तो वहाँ जाकर आपको पता चलेगा ना कि वहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं। चूँकि कसाब की दुकान उस तरह की कोई वाइट कॉलर जॉब नहीं है या कोई बड़ी लेवल की, मतलब ये शोबा इस तरह का नहीं है कि जिसने इंटरनेट पे ये नौकरियां ऑफ़र की हों, या इसने जो अपनी किसी बड़ी वेबसाइट बना रखी हो जिसमें इन्होंने ये बताया हो जी कि हमें मैन पावर चाहिए या हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। तो ये उस लेवल का चूँकि बिज़नेस नहीं है। तो मैंने दुकानें तो देखी हैं, बहुत दुकानें देखी हैं काज़किस्तान के अंदर कसाब की। तो वो मेरा भाई इसके लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, या जो पहले से लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे कहें कि वो किसी शॉप से, कसाब की दुकान से आपको पता करके दें कि उन्हें बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर आप जा सकते हैं। और पूछा गया है सर क्या उज़्बेकिस्तान से सर्बिया का वीज़ा लग सकता है? मैं एक से ज़्यादा बार ये वक्त मेरे भाई बता चुका हूँ, यहाँ से अमेरिका का वीज़ा भी लग सकता है, कनाडा का वीज़ा भी लग सकता है, हर मुल्क का वीज़ा लग सकता है। इवन कि मैंने अपना अमेरिका का वीज़ा रीन्यू करवाना था तो मैंने यहाँ ताशकंद एम्बेसी से करवाया था। तो जो अमेरिकन एम्बेसी है ताशकंद के अंदर, तो पूरी दुनिया के वीज़े यहाँ से लग सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पासपोर्ट की वर्थ क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है। वीज़ा उन्होंने आपकी प्रोफाइल को देना है, पासपोर्ट को देना है। पासपोर्ट अगर पाकिस्तानी है और वर्थ जो है इकोनॉमिकली देखा जाए अगर, तो वर्थ इतनी नहीं है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्किल्स कोई है नहीं है, तो फिर मेरा भाई वीज़ा वो छोटे से छोटा मुल्क भी वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है। और अगर प्रोफाइल अच्छी है तो बड़े से बड़ा मुल्क भी आपको वीज़ा ऑफ़र कर सकता है, दे सकता है। नवीद शानपुरी पूछ रहे हैं मेरा रोमानिया का वर्क परमिट आया है मगर पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है, इसलिए उज़्बेकिस्तान आना चाहता हूँ, कौन सा वीज़ा पर आ जाऊँ ताकि इंटरव्यू दे सकूँ? मेरे भाई आप विज़िट वीज़ा पर आ जाइए, यहाँ पर 30 दिन का वीज़ा होगा। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बात कीजिए, वो आपको 30 दिन का वीज़ा ले देंगे वहाँ से, और आप यहाँ पर आ जाएं। और यहाँ ताशकंद के अंदर छोटे जो गेस्ट हाउस भी मौजूद हैं। हो सकता है आपको शेयरिंग में $10-15 में एक दिन में एक नाइट मिल जाए, यहाँ पे ना एक नाइट का किराया आपको देना पड़े, तो उसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल होता है। $10-15 में आप एक दिन यहाँ क़याम कर सकते हैं। और आम तौर पर ये रोमानिया की जो एम्बेसी होती है, ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान एम्बेसी से भी टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो इसमें कुछ टाइम लग जाता है, बाज़ दफ़ा 10-12 दिन लग जाते हैं। तो ज़ाहिर 10-12 दिन आपने यहाँ पर रुकना है, तो आप कोशिश करें कि $10-15 वाला गेस्ट हाउस ही ले, ज़्यादा महंगा आप लेके क्यों पैसे ज़ाया करेंगे। सलमान बाबा पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? सर जी मैं उज़्बेकिस्तान में सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट का ऑफिस बनाना चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। सलमान बाबा भाई आपको इसका जवाब दे दिया है, इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें इसका जवाब आ गया है। नासिर चीमा साहब हैं, जनाब बुलगन साहब मेरा एक कानूनी मसला है, मेरी कंपनी की वजह से 2 दफ़ा रहाइश की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, दूसरी दफ़ा मुझे डिपोर्ट कर दिया गया, इसका कोई हल है और कितना खर्चा आता है? मेरे प्यारे भाई यहाँ आपको पता है पुलिस रजिस्ट्रेशन की तो माफ़ी नहीं होती यहाँ पर, कि आप लेट हो गए हैं तो आपको डिपोर्ट होने के बजाय यहीं पर को फ़ाइन पे कर देते हो उनको उस वक़्त। ये आपको पता है फ़ाइन $500 तक भी होता है, $600 तक भी जाता है, तो आप यहीं पर को फ़ाइन उनको कर दे देते। और अभी आप चूँकि एक दफ़ा डिपोर्ट हो गए हैं और उनके फिर एक तो नहीं 2 दफ़ा आपने नहीं करवाई रजिस्ट्रेशन, चलो एक दफ़ा हो फिर भी माफ़ी हो जाती है, और 2 दफ़ा रिपीट किया आपने सेम काम, सेम जुर्म कहना चाहिए कि आपने रिपीट किया है, तो ज़ाहिर है इन लोगों को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि अगर हमने इनको कहा है। अब आप कह रहे हैं कि मैं डिपोर्ट हुआ हूँ और इसका कोई हल है और कितना खर्चा आता है? देखें हल तो निकल ही आता है कोई ना कोई, लेकिन खर्चा कितना आता है तो वो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आई एम नॉट एजेंट, मैं आपका भाई हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, आपको मशवरे देता हूँ, लेकिन एजेंट ही नहीं करता, एजेंट नहीं हूँ। तो हल के लिए अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको, किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए और हल तो निकल ही आएगा कोई ना कोई इसका। कोई बहुत बड़ा ही इतना नहीं है, लेकिन बंदा आपको को ठीक मिलना चाहिए। इसके लिए देखते हैं मैं क्या कह सकता हूँ। मैं मेरे ज़हन में नाम तो आ रहे हैं लोगों के जो ताशकंद में भी मौजूद हैं,
पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार मेरी वजह से अगर किसी के पैसे ज़ाया हो गए या किसी को नुकसान पहुँच गया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, और वो तो बद्दुआएं देगा ही देगा मुझे। राना शकीर साहब हैं, मुझे टेक्सटाइल का वीज़ा चाहिए ना। प्यारे भाई ये चीज़ तो इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगी। इंटरनेट से आप ढूंढें कि यहाँ समरकंद के सराउंडिंग में, बुखारा के सराउंडिंग में जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनके राब्ते लीजिए, उनके ईमेल्स लीजिए, उनको अपनी एक्सपर्टीज़ भेजिए, और यहाँ पे आप आराम से जॉब मिल सकती है। ये आपको इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा। अब्दुल्ला तारिक साहब हैं, वो फरमाते हैं मैं उज़्बेकिस्तान में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकता हूँ। मेरे प्यारे भी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ आकर पहले मार्केट का जायज़ा लीजिए, मार्केट को देखिए, फिर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाइए। जो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि एक दिन में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, और उस कंपनी को, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स या 1-2 इदारे होते हैं, वहाँ आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, और फिर आप उसका जो है उस लाइसेंस पे, चूँकि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, फिर तो आप उसी कंपनी पर अपना वीज़ा भी ले सकते हैं 1 साल का। तो फिर आप उस कंपनी के ज़रिए उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान से यहाँ पर आप वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आएंगे, और यहाँ फिर आप उनको सेल करें। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ डेंटिस्ट क्लिनिक हैं, डेंटल क्लिनिक हैं, जो वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आप उनसे मुलाकातें कीजिए। मुकामी बंदा को जिसको ज़ुबान आती हो एम्प्लॉय रख लें, और मार्केटिंग के लिए रख लें आप उसको, जो ऑर्डर लेकर आएगा आपके पास, और आप बैठ के जो है उनके साथ डील करें। और ये काम अच्छा है, आप मेरा भाई कर सकते हैं। बुलगन साहब कोई कंसल्टेंट ज़रूर बताएं जो आपकी नज़र में अच्छा है, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बगैर रेफरेंस के मुमकिन नहीं है। मेरे प्यारे भाई, जितनी मोहब्बत से आप मुझे ये कहते हैं ना कि बुलगन साहब या ज़बीउल्लाह भाई कोई कंसल्टेंट ज़रूर बताएं, मैं आपकी इस मोहब्बत को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं जब किसी कंसल्टेंट का, किसी एजेंट का मैं जब बताऊँगा, आई एम टेलिंग टू यू अगेन एंड अगेन कि मुझे, आई एम मच स्केर्ड, मैं बहुत डरता हूँ इस बात से कि मुझे बाद में हाथ उठा के आप बददुआएं देंगे कि यार मैं कैसे किसी की कसम ले लूँ मेरा भाई, कैसे किसी का बता दूँ। यहाँ लोग 2 साल सही काम करते रहते हैं, और तीसरे साल भाग जाते हैं लोगों के पैसे लेके, तो फिर क्या करें इसमें। तो कोशिश करें को आपको अल्लाह का बंदा नेक मिल ही जाए। भाई ये तो आपने बता दिया है कि सब्ज़ी और किराने की दुकान बना सकते हैं, पर आप ये भी बता दें कि उज़्बेकिस्तान में दुकान बनाने के लिए पैसे कितने लगेंगे। ये एम उस्मान साहब हैं जिन्होंने पूछा। तो उस्मान भाई मैं आपको ये बता दूं, डिपेंड करता है आप किस जगह पर बना रहे हैं। ताशकंद में बना रहे हैं, समरकंद में बना रहे हैं, आंधी जान में बना रहे हैं, फरगाना में, कहाँ आपने बनानी है, डिपेंड करता है। फिर उस शहर के अंदर भी डिपेंड करता है कि आप बड़े मार्केट में जा रहे हैं कि आप छोटे गली मोहल्ले में बना रहे हैं। तो मेरा भैया तो उस पर डिपेंड करता है ना। आप ये ज़हन में रखें कि $20,000 से लेके आप $1,00,000 तक यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं। आगे हैं जी मोहतरम बुलगन साहब, मेरा मकसद भी यही था कि आप उज़्बेकिस्तान में ही नए लोगों के लिए हेल्प प्लेटफॉर्म तरतीब दिया जाए, लिहाजा आपसे उज़्बेकिस्तान में रब्ता कैसे करें। मेरे भाई जब आप उज़्बेकिस्तान में तशरीफ़ ले आएंगे तो फिर मुझे इसी तरह से मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। और या गूगल वगैरह से कहीं से मेरा नंबर तलाश कर ले, अक्सर भाई तलाश कर ही लेते हैं, डेली मुझे एक तो मैसेज आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। आप भी थोड़ी कोशिश करें, मैं यहाँ बोलूँगा तो फिर सबके पास चला जाएगा। आप थोड़ी कोशिश करें, गूगल से सर्च करें मेरा नाम ज़बीउल्लाह बुलगन, तो कहीं ना कहीं से आप देखिएगा आपको नंबर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इस तरह की वीडियो एक कज़ाकिस्तान पे पूरी डिटेल के साथ बना दें। मेरे प्यारे भाई उमर इफ्तिखार साहब, उमर इफ्तिखार खान साहब, ये वीडियो बना चुका हूँ, शायद ये मैसेज आपने बाद में किया, आप मेरी वो वीडियो नहीं देख सके, तो आप मेरा भाई मेरी वो देख लें, कज़ाकिस्तान की वीडियो लग चुकी होगी। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आपके लिए इतना ही प्यार है। सलामत रहें।